पिछले एपिसोड में हमने देखा एम्परर काइडो और मुगिवारा नो लूफी की फाइट के बीच में CP0 के एजेंट ने अपना मिशन पूरा किया, जो कि था मुगिवारा नो लूफी को मारना। और अब आगे मोमोनोसुके कहता है, मैं लूफी की वॉइस को नहीं सुन पा रहा। और यहाँ रूफ टॉप पर काइडो के आखिरी हमले से मुगिवारा नो लूफी हार चुका है और इस लड़ाई का विजेता है किंग ऑफ बीस्ट एम्परर काइडो। लेकिन गुस्से से भरी नज़रों के साथ एम्परर काइडो CP0 के एजेंट को देखता है और कहता है, तुम्हें अंदाज़ा भी है ये तुमने क्या किया है? और कॉन्कर्स हाकी का यूज़ करके CP0 के एजेंट को ख़त्म कर देता है। ये तुमने अच्छा नहीं किया बेवकूफ़, ये बहुत बुरा हुआ। और इतने में ही काइडो ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन लेता है और रूफ टॉप से ओनिगाशिमा स्टेज पे आता है, जहाँ कामामात्सु आग बुझाने की कोशिश कर रहा था। काइडो कहता है, आखिर ओडेन का बेटा कहाँ है? कहाँ है ओडेन का बेटा? उसे पकड़ो और सबको सरेंडर करवाओ। ह्यूगरो और बाकी सारे समुराई पूछते हैं कि आखिर स्ट्रॉ हैट लूफी है कहाँ? मुझे माफ़ करना, लेकिन स्ट्रॉ हैट लूफी मारा जा चुका है। ये सुनते के साथ ही सभी के सभी वहाँ चौंक जाते हैं। लॉ कहता है कि मैं स्ट्रॉ हैट लूफी की वॉइस नहीं सुन पा रहा। किड कहता है, तो वो एक एम्परर को हराने के काबिल नहीं था। और चॉपर और ओतामा ये बात सुन के रोने लगते हैं। तुम में से जिसको भी लड़ना है वो सामने आओ, मैं लड़ने के मूड में हूँ। ओतामा कहती है कि बिग ब्रदर लूफी हर बार तुम्हारे जैसों को मारते हैं, वो अभी नहीं मर सकते। नामी अपने कदम आगे बढ़ाती है, लेकिन मार्को उसे रोकता है और कहता है, रुको यहीं पर। नामी कहती है कि नहीं, वो सांप जो चाहे वो बोल रहा है, ये सब झूठ है, लूफी नहीं मर सकता। जब लूफी ने कहा है कि वो जीतेगा तो इसका मतलब है कि वो ज़रूर जीतेगा, वो हार नहीं सकता। तो कुछ लोगों में अभी भी हिम्मत बाकी है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा हारने का मतलब क्या होता है। और काइडो फायर ब्लास्ट का हमला कर देता है, लेकिन मार्को सही समय पे आकर उसे ब्लॉक कर देता है। मार्को कहता है कि सभी अपने इमोशंस पे काबू रखो, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जैसा प्लान किया था, ओनिगाशिमा फ्लावर कैपिटल पे लैंड करेगा। मैं तुम पे ओरोची की तरह दया नहीं दिखाने वाला हूँ। ये कंट्री मेरे लिए जॉइंट वेपन फैक्ट्री है। बच्चे, औरत, तुम सभी मेरे गुलाम हो। थको मरो गिरो, तुम सबको अंत तक मेरा ही काम करना होगा। यही तुम्हारी जिंदगी है। अब जल्दी से मोमोनोसुके को यहाँ लाओ। इस कंट्री की किस्मत डिसाइड हो चुकी है। तुम्हारे आने वाले बच्चे सब मेरी गुलामी करोगे और ये तुम्हारे आज हारने की सजा है। और इतने में ही लॉ और किड पे भी एनिमल किंगडम पायरेट के क्रूमेट्स हमला कर देते हैं, लेकिन उतने में ही उन दोनों के क्रूमेट्स भी आके उन्हें बचा लेते हैं। और यहाँ बेसमेंट में लगी आग भी बढ़ती ही जा रही है। किड कहता है कि मैं लड़ रहा हूँ ट्रेफारगा, सरेंडर करने से तो अच्छा ही है मैं लड़ के मरूँ। और यहाँ दूसरी तरफ यामाटो मोमोनोसुके से कहती है कि बाकी सब थक चुके हैं और अब हम ही बचे हैं जो काइडो से लड़ सकते हैं, इसलिए अब हमें ही उसे हराना होगा। वैसे भी वह थक चुका होगा बाकी सबसे लड़ते हुए। लेकिन मोमोनोसुके कहता है कि नहीं, लूफी तक उसे नहीं हरा पाया, हम उसे कैसे हराएंगे? यामाटो कहती है कि हमें लड़ना होगा जब तक हम मरते नहीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे समुराई लड़ते हैं। मोमोनोसुके कहता है कि लेकिन वो अभी भी एक योंको है, उसे हराना नामुमकिन है। हमने ही उसकी ताकत को हल्के में ले लिया, कोई फायदा नहीं, हम बस और लोगों को इस लड़ाई में खो देंगे। समय आ गया है कि हम गिव अप कर दे। लूफी भी हार चुका है, अब हमें सरेंडर कर देना चाहिए। यामाटो कहती है कि नहीं, क्या फ़ायदा बचने का जब हमें अंत तक गुलामी ही करनी पड़े। लैंड ऑफ वानो के किसी भी दाइमियो ने ओरोची के सामने हार नहीं मानी और अंत तक टिके रहे। ये लैंड ऑफ वानो की लड़ाई सिर्फ आज की नहीं है, पिछले 20 सालों से चली आ रही है, जिसका बोझ आज हमारे कंधों पर है। मोमोनोसुके हारने से अच्छा साथ में मरते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ जहाँ काइडो अपने फायर ब्लास्ट से तोड़ फोड़ कर रहा है, ह्यूगरो लड़ते हुए कहता है कि मैं भूला नहीं हूँ जो मुगिवारा नो लूफी ने हमें लैंड ऑफ वानो का फ्यूचर दिखाया था, और अपने अंत तक मैं उसके लिए लड़ता रहूँगा। और यहाँ दूसरी तरफ लॉ किड को बचाता है, लेकिन किड कहता है कि मैंने तुम्हारी मदद नहीं मांगी ट्रेफारगा। लॉ कहता है कि अभी हमें कईयों से लड़ना है, अभी तक तो हमने मेन डिश ही फिनिश करी है, डेजर्ट तो बाकी है। और यहाँ नामी कहती है कि मैं यकीन नहीं कर सकती कि लूफी मर गया है, उसने कहा है कि वो जीतेगा, इसका मतलब वो ज़रूर जीतेगा। झूठ बोलना बंद करो लंबे सांप कहीं के। लूफी मेरी बात सुनो, तुम्हें जीतना ही होगा। और यहाँ दूसरी तरफ जुनीशा को कुछ महसूस होता है और वो मोमोनोसुके से कहता है, मोमोनोसुके मैं ये सुन सकता हूँ, ये सुने तो एक अरसा हो गया,
आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो जुनिशा? आखिर क्या सुनाई दे रहा है तुम्हें? मैं ड्रम्स ऑफ लिबरेशन सुन सकता हूँ। पिछले 800 सालों में पहली बार, बिना किसी डाउट के, ये वही है। आखिर किसकी बात कर रहे हो तुम? जॉय बॉय लौट आया है। वन पीस के अगले एपिसोड में आखिर क्या है ये मजेदार हार्ट बीट जिसने दोस्त और दुश्मन दोनों को ही चौंका दिया है? ये कोई कमाल की ताकत है या फिलहाल की फ्रीडम? कौन है ये वॉरियर ऑफ लिबरेशन जिसकी शक्तियों का अंत उसकी इमेजिनेशन है? वन पीस के अगले एपिसोड में गियर 5 लूफीज पीक।